हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम गर्ग है और मैं ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। सॉरी, गला थोड़ा खराब है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने नंबर्स का एक फ्लो चार्ट बनवाया था। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट, प्राइम, ये सब चीजें बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। इसमें मैं आई बटन में टैग कर दूंगा तो आपको वो वीडियो शो हो जाएगी। आज शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो है एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं या फिर जितने वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवे का कोई एग्जाम होता है, पुलिस का कोई एग्जाम होता है, एसआई वगैरह, मतलब सब एग्जाम्स में आपको ये हेल्पफुल होने वाली है। इवन अगर कोई यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है तो सीसेट में इसके क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी बड़े टिक क्वेश्चन आए थे जिसमें बच्चे फंस गए थे। तो पहले मैंने कराया था प्राइम नंबर्स, कंपोजिशन से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है के स्क्वायर प्लस 3 और के स्क्वायर सॉरी के की क्यूब प्लस 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स है तो के की वैल्यू बताओ क्या होने की। ठीक है, आप इसको सोचिए इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शंस में दे देता हूं, 2, 3, 4 एंड 5। 25 हाँ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि इसमें प्राइम नंबर्स ये होने चाहिए, मतलब के स्क्वायर प्लस 3 और के स्क्वायर प्लस 5 ये प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसके लिए के की क्या वैल्यू होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, आप ऑप्शंस पुट कर करके देखोगे। जैसे सबसे पहले आप रखोगे 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाता है 7। 2 की क्यूब प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब होती है 8, 8 और 5 13। देखो ये दोनों प्राइम नंबर निकल गए, और ये दोनों प्राइम नंबर निकल गए, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस उल्टे आते हैं, जैसे पहले 5 आ जाता, तो आप बाकी के ऑप्शंस भी रख रख के देख लेना, कोई भी ऑप्शन नहीं लगेगा। जैसे आप 3 ही रख के देखने का, 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है 9, ये तो प्राइम नहीं है, तो बस खत्म यहीं पे होगी कहानी। ठीक, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आप इसको उतार लीजिएगा, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर आप बड़ा बड़ा लिखिएगा, थोड़ा दिखिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर देखिएगा, हमको लगता है कि वो किसी से भी नहीं कटनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब दो ऐसे नंबर जो किसी एक नंबर से ना कटे। मैं आपको बताता हूं, जैसे किसी से भी ना कटे, मतलब जैसे मान लो 4 है, एक 9 है, तो 1 को छोड़कर क्या कोई ऐसा नंबर, क्योंकि 1 तो सभी को काट देता है, तो 1 को छोड़कर क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे। जबकि देखो 4 भी प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं है, बट ये दोनों को प्राइम है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट, देखो 2 इसको काट देगा बट इसे नहीं काट पाएगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा बट ये नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, इसका मतलब है को प्राइम। तो को प्राइम के लिए जरूरी नहीं है दोनों कंपोजिट हो या दोनों प्राइम हो, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम भी हो सकता है, बट उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और दे देता हूं, मान लो 15 और 21 बताना, ये को प्राइम है नहीं, क्योंकि आप कहोगे सर ये 3 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, दीज आर नॉट द को प्राइम्स। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आप तो आप भी दे सकते हो, जैसे 10 भी कंपोजिट नंबर है और 23 एक प्राइम नंबर है, बट ये दोनों आपस में को प्राइम है, ये किसी से भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे देख सकते हो, मतलब आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर है जो किसी भी नंबर से ना कटे, दोनों कटने चाहिए तब वो को प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज वो को प्राइम होगा। आई थिंक क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिखना, 3 नंबर्स आर को प्राइम, 3 नंबर्स आर को प्राइम, मतलब 3 नंबर आपस में को प्राइम है, वो किसी से भी नहीं कटने वाले हैं, टू ईच अदर। ठीक है, और इस तरीके से है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर, जो शुरू के 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है 391, जो लास्ट के 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है 943।
तो अब आपको बताने वो दो नंबर कौन कौन से हैं, तो करिए। ऑप्शन चलो मैं दे सकता हूं, ऑप्शन है इसमें, ये कह रहे हैं तीन नंबर को प्राइम आपस में, उनके शुरू के दो प्रोडक्ट का नंबर यानी ए इंटू बी मान लो, ए बी सी मान लो, नंबर ए बी सी, इनका प्रोडक्ट है 391 और बी इंटू सी, इनका क्या प्रोडक्ट है 943। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कॉमन ऐसा नंबर छांटना पड़ता है, क्योंकि बी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हमें एक ऐसा नंबर छांटना है जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो अब आप देखो 2 से नहीं कटेगा ये, 9 3 12 13, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा क्या? हाँ 19 से कट रहा है, देखो अब 19 दूनी 38, नहीं कट रहा, 19 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा ये? 11 33, 7 से कट जाएगा क्या? 7 पंजे 35, नहीं 23 से कट जाएगा क्या? 23 से कम 23, हाँ 23 से देखो कट रहा होगा, 23 से कम 23, 9 7 16, 23 से, हाँ देखो 7 से कट गया, सॉरी 23 से, ये नंबर 23 से कट रहा है। तो अब इसको भी चेक कर लेते, 23 चौका 12, 2 बचा, 23 से कम 23, यानी कि ये जो बी है ये देखो कॉमन नंबर है, तो दोनों काट पा रहा है क्योंकि दोनों में आ रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है 23, तो ए की क्या वैल्यू आ गई कटने के बाद 17 और सी की क्या वैल्यू आ गई 41। देखो तीनों आपस में कोप्राइम है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को काट पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे कि 1 2 4 7 9 इस तरीके से चेक कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किसी से भी नहीं कट रहे, तो हम अंत तक ज्यादा 30 से नहीं चलेंगे, 29 तक चले जाएंगे बस। बाकी एग्जाम में तो अगर टाइम बचता है तो और आगे देख लेना, वरना मैंने पिछली वीडियो में आपको मेथड बताया हुआ है कि हमें कैसे चेक करना होता है, कहां तक हमें जाना होता है लास्ट, वरना ऐसा तो कोई लिमिट ही नहीं है कहां तक हम जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये कह रहे हैं सम, इसको उतार के मैं यहां पे लिख देता हूं, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये लास्ट टाइम आईएएस के सीसेट तक में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, आप देखिएगा जब आप कर लोगे ना आपको लगेगा कितना इजी है। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। ठीक है, वन नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाय 36, वन नंबर इज ग्रेटर देन अनदर, यानी एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है 36 बड़ा है। ठीक है, वो कोई भी नंबर पूछ लेगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो आप कर सकते हैं फाइंड लार्जेस्ट नंबर। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा, इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है इसके 31 67 और ऑप्शन क्या दे रखे हैं 69 और 71। देखो ऑप्शन भी जब काम आएंगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा, कंसेप्ट पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हैं ऑप्शन की हेल्प से। क्वेश्चन दिया गया 3 प्राइम नंबर है, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, वो एबीसी मान लेना, लेकिन इतना पता है इनका सम जो है वो 100 है। एक नंबर दूसरे नंबर से 36 बड़ा है, इसका मतलब कोई भी एक नंबर है बी मान लो वो सी से 36 बड़ा है। ठीक है, तो बताओ लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो यहां पे हम ऐसे नंबर मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है ए प्लस बी प्लस सी, उनका सम 100 है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा जो हमने बचपन में कभी पढ़ा था। अगर यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, अब देखना प्राइम नंबर जो होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर सारे ऑड होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं पहली वीडियो में, आप उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा। तो मान लिया ये ऑड है और ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, मान के चलिए तीनों ऑड है। अगर ये ऑड है ये भी ऑड है, मान लो बी और सी, तो देखो ऑड प्लस ऑड होता है इवन, कोई भी दो नंबर और जोड़ के देख लीजिएगा जो प्राइम भी हो, हालांकि वैसे तो सब पे अप्लाई होगा जो मतलब प्राइम हो ना हो, बट प्राइम नंबर आप कोई भी ले लीजिएगा, जैसे 7 और 13, तो आपने जोड़ के 20 आएगा जो इवन नंबर है। तो इसका मतलब दो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो इवन होता है, और एक ऑड और एक इवन नंबर का जो सम होता है वो ऑड होता है, जोड़ के देख लीजिएगा। तो इसका मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि 3 ऑड नंबर हो, क्योंकि यहां रहा है ऑड नंबर, ये तो इवन दे रखा है, तो इवन नंबर लाने के लिए कम से कम एक नंबर को इवन होना पड़ेगा। तो हमें पता है केवल एक ही नंबर इवन है जो प्राइम भी है, वो है 2, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो प्लीज जिसने लास्ट वीडियो ना देखे वो देख ले। तो अब एक नंबर 2 होना पड़ेगा, इसका मतलब एक नंबर तो पता चल गया। ठीक, तो यानी कि बी प्लस सी बाकी के जो 2 नंबर हैं उनकी वैल्यू हो गई 100 - 2, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 98।
ठीक है। अब b प्लस सी 98 है। अब ये कह रहे हैं एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, 36 बड़ा है। तो इसे मान लेते हैं कि b जो है c से 36 बड़ा है, तो यानी लिख सकता हूं ऐसा, b को लिख दिया c प्लस 36। तो 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58 में से 36 घटा देना, 8 में से 2 62, c की वैल्यू हो जाएगी 31। अब आप खुशी खुशी में वहां पे 31 भी मत लगा के आ जाना, क्योंकि हमें पता है उसने जब पूछा क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर, क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर, तो दिस इज नॉट द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो सी से भी 36 बड़ा होगा। तो यानी आपको 31 में 36 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आंसर 67। फिर से बता देता हूं, इन्होंने बोला है 3 प्राइम नंबर का सम 100 है, एक नंबर दूसरे से 36 बड़ा है, तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा ना इसमें वो 2 होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर ऐसा जरूर होगा जो इवन होगा। क्यों, क्योंकि बाकी के दो का सम ऐड करके आएगा इवन नंबर, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन, इवन होता है। और 100 जो एक इवन नंबर है, तो यानी एक को इवन होना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 लिया, और 2 निकलने के बाद फिर क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक, चलो सेम क्वेश्चन एक और दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और लिखना। ऐसे ही 3 नंबर है एक्स वाई जेड, तो उनमें यहां पे कर देना, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कभी आपको प्रॉब्लम हो। 3 नंबर है एक्स वाई जेड, उनका जो सम है वो 70 है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं एक्स इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन जेड, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं जेड की वैल्यू बताओ, इसका ना लार्जेस्ट की पूछ रहे हैं फिर से। तो अब इन्होंने यही बोला है कि दीज आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अब देखो सम क्या दिया हुआ है तीनों का, इवन, यानी कि 2 तो ऑड होंगे और एक इवन होगा। अगर आप कहोगे तो तीनों इवन क्यों नहीं लिए, अरे भाई अगर मैं तीनों इवन ले लेता हूं तो प्राइम नंबर तो एक ही होता है, जो इवन होता है 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6, ये तो 70 दे रखा है, इसलिए सिर्फ एक ही ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 माइनस 2, अगर इसकी वैल्यू में 2 ले लेता हूं तो y प्लस जेड क्या हो जाएगा 68। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं अभी, ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, एक 2, एक दे रखा इन्होंने 31, एक दे रखा 5 और एक दे रखा 38, नहीं 33। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब आप क्या करोगे, पुट कर करके देखोगे कि भाई उन्होंने कुछ ऐसे कंडीशन तो दी नहीं। अब आप ये पुट करके देखोगे कि कौन से 2 नंबर है जिनका सम ये आ जाए और दूसरा नंबर भी प्राइम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 2 रख दोगे तो क्या ये आ जाएगा, नहीं, क्योंकि 66 हो जाएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो अगर आप y प्लस जेड की वैल्यू 68 है, अगर आप y को 2 रख देते हो तो z क्या हो जाएगा 66, ये तो प्राइम नहीं है। अगर आप 31 रखते हो तो ये आ जाएगा 7 और 6 3 के 3 37, ये तो प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, z की वैल्यू क्या है हमारी 37, ठीक है। इसको आप 37 कर लीजिएगा, z इसको कर लीजिएगा 31। मतलब आप समझना मैं कहने का चाह रहा हूं, लार्जेस्ट नंबर 37 है, जेड की वैल्यू जो है 37 है, ठीक है। तो एक वैल्यू जरूर ऐसी मिलेगी, मतलब ऑप्शन में जो 37 होगी, ठीक। चलो ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ एक क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूं। इन्होंने बोला कि 4 प्राइम नंबर है ए बी सी डी, ठीक है, 4 प्राइम नंबर है ए बी सी और डी, जिसमें से इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 385, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। अगले बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001, ये दिया जी। अभी कह रहे हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, फाइंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कैसे निकलेगा, तो आप देखो यहां पे कैसे करोगे, मैं इसको हटा देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, मान लो नंबर है ए बी सी डी, तो जो ए बी सी का प्रोडक्ट है ना वो क्या है 385, जो बी सी डी का प्रोडक्ट है ना वो है 1001। यानी कोई एक नंबर ऐसा है, एक नहीं बल्कि 2 नंबर ऐसे हैं बी और सी जो कॉमन है। तो हम इसे काट काट कर देखेंगे, जैसे 5 से तो कटेगा नहीं। अब देखो आपको पता होना चाहिए 1001 किससे कट सकता है, ये होता है हमारा 7 11 13 का मल्टीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको याद कर लीजिएगा। 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी और 13 से भी, ठीक है। किस किस से कट जाएगा 7 11 13,
और जो पहला वाला नंबर है इनमें से तो किसी एक से जरूर कटेगा। 7 से काट के देख लें, जब हम इसे 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी 55 आ गया। 55 को 11 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11। 5 से काट के देख लीजिएगा 77 आएगा। 77 को आप लिख सकते हो 11 गुणा 7। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है 11 और डी की वैल्यू है 13। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 5। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, या फिर मैं एक बार और बता देता हूं कि 3 शुरू के अंकों का जो मल्टीपल है वो 385, लास्ट के 3 अंकों का मल्टीपल है 1001। तो हमने बस ये पता होना चाहिए किससे कट रहा है। आप एग्जाम में काट काट के भी देख सकते हैं, वैसे इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं इन्हें स्पेशल नंबर बोलते हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे 5, 7, 11 ये कंटिन्यूसली प्राइम नंबर होते हैं, इसके बीच में कोई नहीं आता, 6 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता। तो 5, 7, 11 का मल्टीपल आपको याद होना चाहिए 385। ऐसे 7, 11, 13। तो मतलब ये कुछ बेसिक नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर में आपको बता चुका हूं। अब एक हेडिंग डाल लीजिएगा, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होते हैं, जैसे देखो कोई भी आप नंबर लो, आपने कोई नंबर लिया 6, ठीक है, अब 6 है, मतलब आप कोई भी ले लो, चलो आप कहोगे 6 ही क्यों लिया, आप 4 ले लो, 1, 2, 4, फिर 5 तो किसी से कटेगा नहीं, 6 ले लो, 1, 2, 3, 6, 8 ले लो, 1, 2, 4, 8। क्या मैंने सही किया जी, बिल्कुल सही किया है। कोई भी ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी 9 भी कट जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, 3, 9, 10 ले लो, 1, 2, 5, 10। अब देखो इनमें क्या करना है आपको, परफेक्ट नंबर में अपना खुद का नंबर नहीं लेते, यानी वो नहीं लेते जो होता है, जैसे 4 है तो 4 नहीं लेंगे, बाकी का सम करके देखो क्या वो आ रहा है, नहीं ये तो 3 आ रहा है, इसमें देखना ये तो अरे वाह ये 6 मिल गया, इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट नंबर। तो आप कहोगे एक्सेप्ट सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद के अलावा, एक्सेप्ट सेल्फ, ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, एक्सेप्ट सेल्फ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विल बी इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे फॉर परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर के लिए खुद के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका सम उसके खुद के नंबर के बराबर होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट नंबर है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो आप क्या कहोगे 6। आप कहोगे सर और भी नंबर है क्या अगर स्मॉलेस्ट है, हाँ जी हाँ, आप 28 का करके देखिएगा, चलो 28 का करते हैं, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, करके देख लेना। 1, 2, 4 7 28, 4 7 28, 14 दूनी 28, बीच में कोई आएगा नहीं, 28 हम लेंगे नहीं, तो कर लो 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। अरे वाह वेरी गुड सर वेरी गुड। तो इसका मतलब ऐसे काफी सारे नंबर होते हैं, इसके बाद आएगा डायरेक्ट 496। क्या नंबर आएगा 496। तो इस तरीके से आप कर करके देख लेना। इसके बाद आता है डायरेक्ट 8128, यानी बहुत बहुत कम चांस होते हैं एकदम, इसलिए इतना गैप आ रहा है। ठीक, तो 6 सबसे छोटा एक एग्जांपल है जो खुद को छोड़कर उसके बाकी फैक्टर का सम उसके इक्वली होता है। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 क्या होता है 6। समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब हम आपको एक बात बताते हैं जिसमें मैं आपको एनटीएनआर की डेफिनेशन बताऊंगा, इसको मैं हटा देता हूं, बस हम लास्ट टॉपिक की तरफ अब थोड़ा सा चल रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो अब आप देखना, मैंने आपको शुरू में बताया था रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, या तो होंगे वो रैशनल या फिर होंगे वो इरेशनल। तब मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर होते हैं एनटीएनआर। इस एनटीएनआर का क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जैसे पाई की वैल्यू होती है ना तो ये टर्मिनेट होगी कभी और ना ही रिपीट हो रहे कोई वर्ड्स। रैशनल या तो वो टर्मिनेट होंगे, जैसे 3.128 देखो टर्मिनेट हो चुका है, या टर्मिनेट भी नहीं होंगे तो रिपीट होंगे, जैसे 0.167676767 देखो रिपीट हो रहे हैं 67, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 67 का बार। बार का क्या मतलब है, उतनी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, एक पैटर्न बना रही है। ठीक है, तो बार का मतलब है 6767 रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, तो या तो ये टर्मिनेटिंग
होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा, तो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? वैसे तो इसका काफी लॉन्ग मेथड है, पर मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 0.5 का बार, तो इसको करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लाएं। तो जिस नंबर पे बार चढ़ाओ वो आप लिख दो, और जितने नंबरों पे बार चढ़ाओ उतनी बार 9 लिख दो। फिर से सुनो, जिस नंबर पर बार चढ़ा हुआ वो लिख दो, जितने नंबर पे बार चढ़ा हुआ उतनी बार 9 लिख दो। जैसे 1 पे चढ़ा हुआ तो एक बार 9। अब आप कहोगे सर अगर ये 0.67 का बार होता तो मैं कहूंगा देखो 67 लिख दो, और 2 पे बार है तो 2 बार 9 लिख दो। आप कहोगे अच्छा, लेकिन अगर मान लो ये 0.67 तो होता और लेकिन बार सिर्फ 7 पे होता, तो मतलब नंबर कुछ इस तरीके से होता 0.6777777। अब शायद समझ पा रहे होगा, बड़ी क्लास में आ चुके हैं। बार का मतलब वो चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो आप कैसे करोगे सर? तो मैं कहूंगा देखो इट्स सो इजी। सबसे पहले टोटल नंबर लिख दो जो हम अभी तक करते हुए हैं। इसके बाद जिस पे बार नहीं चढ़ा उसे बाहर निकालो। तू बाहर निकल, तेरा कोई काम ही नहीं है। ठीक, जितने पे बार चढ़ा उतने 9 लगाओ, और जिस पे बार नहीं चढ़ा हुआ जितने डिजिट पे उतनी 0 लगाओ। तो इसका आंसर आएगा 61/9। यानी अगर आपको कोई बार वाला नंबर आने लगे एग्जाम में और उसे कहीं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो P अपॉन Q की फॉर्म में, तो आप इस तरीके से करोगे। क्लियर है? आई थिंक एक चीज और बतानी रह रही है, इसके बाद तो फिर कुछ बचेगा नहीं। चलो एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं। 3 नंबर ऐसे हैं 2, 5 और 2 गुणा 5, ये हमेशा टर्मिनेटिंग होती है। तो आप यहां पे लिखो ऑलवेज टर्मिनेटिंग। ये हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, पॉइंट वाली संख्या किसी से भी भाग कर लो, चाहे आप इससे भी कर लो, तो भी देखो नंबर 2 चिक्का 12, 1 बचा 2 बचा 10, 65.5 हो गया टर्मिनेट। मतलब बहुत जल्दी ये टर्मिनेट हो जाते हैं। आप 5 से करके देख लीजिएगा इसको, तो भी एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। 10 से करेंगे तो भी, आपको 10 का तो बल्कि पता ही होगा, 2 इंटू 5 का मतलब है ये, तो ये हो जाएगा 13.1। इसका मतलब क्या बताया मैंने कि 1/2 की पावर आप कुछ भी ले लो, m x y कुछ भी ऐसी इसकी ले लो, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ले लो, यानी 1/2 की पावर 1000 भी करोगे ना तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अब 1/5 की पावर 9999 भी करोगे ना तो भी, 1 क्या मतलब किसी भी चीज से डिवाइड, तो भी टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे 10 की पावर कुछ भी लोगे टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब 3 डिजिट है, 2, 5 और 2 into 5 यानी 10, 3 डिजिट है जो जिनसे डिवाइड करने पर ऑलवेज टर्मिनेटिंग आता है। तो मैंने आज आपका क्लासिफिकेशन नंबर खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास हो गया आपकी यूनिट डिजिट्स की, जो एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, चाहे वो सीडीएस हो, मतलब डिफेंस के एग्जाम्स हो, या कैट सीडीएस, या फिर वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, या फिर वो ईसीएस या यूपीएससी के सीसेट में भी पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट, या फिर आप कोई भी रेलवे पुलिस कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, आर्मी वगैरह, सब में ये भर भर के आता है यूनिट डिजिट और नंबर सिस्टम। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ड्रीम एजुकेशन क्लासेस का मतलब है एजुकेशन का ड्रीम पूरा करना। तो मैं लगा हुआ हूं दिन रात इसमें। मैं आपके अगर कोई छोटा भाई बहन किसी भी क्लास का हो, सबकी एनसीईआरटी की सीरीज मैंने चलाई हुई है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ाता हूं। आई एम फ्रॉम IIT रुड़की। और ये एसएससी के लिए या किसी भी डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मैंने एक सीरीज चलाई है, जिसमें मैं इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट कराता हूं। तो इसका मतलब एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया जिस पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।